बुखारी साहब इस वक्त चलें देखते हैं कि सिचुएशन जो है अब गवर्नमेंट को लेके और नून लीग को लेके पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, बट इफ़ वी टॉक अबाउट पीटीआई तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है या कोई ऐसी स्टोरी आ जाती है जिससे ये तासुर मिलता है कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं। यूजुअली तमाम जमातों के अंदर होते हैं, जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ये इख्तलाफात की हंडियाँ बीच चौराहे फूट जाती हैं, दैट टू एट अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी क्रूशल टाइम। अभी ये खबर आ रही है कि पार्लिमानी इजलास में अब अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है ऑन दी अपोजिशन लीडर्स, सेनेट और जो नेशनल असम्बली के अंदर हैं दोनों। तो ये आखिर मामला कहाँ पर जाएगा? और अल्टीमेटली तो इस वक्त यूँ लग रहा है कि पीटीआई ने अपना मोमेंटम खो दिया है, तो दोबारा से मोमेंटम गेन करने के लिए आई थिंक अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कितना ज़रूरी है? देखिए मखदूम साहब, मोमेंटम तो पीटीआई ने कभी भी नहीं खोया, क्योंकि मोमेंटम जो उसका खोया जाता है और उसका बहाल होता है, जो खो जाता है और फिर बहाल होता है। पीटीआई तो लोगों के दिलों में बसती है। आप वकीलों के इलेक्शन करा लें, आप ताजरों के इलेक्शन करा रहे हैं, आप लेबर यूनियंस के इलेक्शन करा रहे हैं, कौंसलों के करा रहे हैं, आप एमएनए से एमपीए से करा लें, पीटीआई वर्सेज ऑल पार्टीज होती है। ठीक है ना? और उसमें भी जबरदस्ती डबो के भगो के और उस तरह भगा के डब्बे चेंज करके फॉर्म 47 बना के हराया जाता है। तो बात यह है कि ये तो उन चीजों को डर और फिक्र होती है ना, जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता। तो पीटीआई तो रनिंग आइटम है। किसी का प्रोग्राम एंकर का आप समेत उस टाइम तक हिट नहीं होता, उस टाइम तक नंबरिंग नहीं होती जब तक पीटीआई का बंदा ना बैठा हो। ठीक है? तो ये तो फैक्चुअल पोजीशन है, और फैक्चुअल पोजीशन इसलिए है कि हम सबके सर पे इमरान खान का हाथ है। तो इमरान खान साहब के नुमाइंदे आपके साथ बैठे होते हैं, तो लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब इशू ये है कि जो आपने हमारी बात की, देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इमरान खान जेल में, उससे मुलाकात नहीं हो रही 6 महीने हो गए। मेरी 7 महीने हो गए, इनफैक्ट मेरी मुलाकात हुई उनके साथ। मेरे पास सिर्फ 5 वकला की एक दफा मुलाकात हुई और 2 दिसंबर को बहन की मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब आज 1000 दिन हो गए जेल के अंदर है। डॉक्टर साहिबा जेल के अंदर बीमार हालत में, चीमा साहब जेल के अंदर, आपके मामून रशीद साहब जेल के अंदर बीमार हालत में डायलिसिस हो रहे हैं, चौधरी एजाज साहब जेल के अंदर। सारी टॉप लीडरशिप तो आपने जेल के अंदर रखी हुई है, किसी से मुलाकात खान साहब की होने नहीं देते। बीवी उनकी जेल के अंदर, उससे मुलाकात भी नहीं हो रही, कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं आ रही। सो इशू ये है कि अब हम अपने तक जो कुछ कर सकते हैं कर रहे होते हैं, लेकिन खान साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी हमें कि हर चीज पीसफुली होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर के अंदर रहते हुए होना चाहिए। तो हम तो वो फॉलो करते हैं, तो कि हम पे पर्चे हो जाते हैं। मेरे पास इलेक्शन लड़ने से पहले जिंदगी में कभी एक दरखास्त भी नहीं थी। आज मेरे खिलाफ दर्जनों, 2 दर्जन से ऊपर दहशतगर्दी के एफआईआर हैं। तमाम ने एमएनए बनाया और इसे गुम्बद दहशतगर्द बना दिया। यार ये तरीकाकार होते हैं? ये सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं? यूं मुल्क तरक्की करते हैं? मुझे एक चीज बता दें मखदूम साहब, और मैं, ये नून के हमारे भाई बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा, मुझे 4 साल हो गए ना इनकी हुकूमत को, 5वां स्टार्ट हो गया 9 अप्रैल के बाद से लेके अभी तक। इन 4 सालों को, और 5वां स्टार्ट हो चुका है, मुझे $1 की इन्वेस्टमेंट बता दें जो पाकिस्तान में इनके तो फैलाई हो, जो ग्राउंड पे लगी हो। $1 की भी आपकी आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ये जो अपने आप को 30 मार खान और हरकुलिस कहते हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन ये है कि इन पर ट्रस्ट ही कोई नहीं करता। एक फॉरेन रेमिटेंस पे जो आती है वो आती है, या आईएमएफ का पैसे आते हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं लगा। जबकि ऑन द अदर साइड मैं आपको कहता हूँ 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद होगी। गो एंड वेरीफाई द, जो मैं कह रहा हूँ आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 45 के करीब जो है आपकी मल्टी नेशनल कंपनीज जो है वो बंद हो गई हैं। आपके लिवर ब्रदर्स चला गया, जॉनसन एंड जॉनसन, मित्सुबिशी, शेल, टेलीनॉर, एवरीथिंग हैज गॉन। तो गवर्नमेंट के ऊपर तो ट्रस्ट ही नहीं है किसी को। दुनिया की महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान में, दुनिया में महंगी तरीन गैस पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में सोलर या और जो प्राइवेट आप इन्वेस्टमेंट करें उसके ऊपर पैसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, दुनिया में महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी जीरो। आप एक एनओसी कुछ चीज लगाने के लिए जाए, नैपरा पैपरा फलां 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 नैप, आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अपने पैसे इनके बाहर, अपने बच्चे इनके बाहर, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इनकी बाहर। और रूल कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान में। किसके ऊपर कर रहे हैं? अवाम के ऊपर। कौन सी अवाम के ऊपर कर रहे हैं? जिन्होंने इनको वोट ही नहीं दी, इनकी जमानतें जब्त हुई। तो यार ये सवाल तो बनते हैं ना, जवाब तो इनको देने पड़ेंगे, आज ही तो कल देने पड़ेंगे, तो देना तो पड़ेंगे इनको। जी।